सफ़र को और भी मज़ेदार बनाना है तो सिंध हुकूमत की जानिब से शानदार इकदाम जो है वो किए गए हैं। थर्ड डिज़र्ट सफारी ट्रेन का जो है वो एकदम शहर कराची से, जो कराची कैंट स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिंध हुकूमत की जानिब से जो ये इकदाम किए गए हैं सिंध को एक्सप्लोर करने के लिए, कराची कैंट स्टेशन से ये ट्रेन जो है वो थर के लिए रवाना होगी, जिसका जो इफ्तिताह है वो सैयद जुल्फ़िकार अली शाह वज़ीर सकाफ़त ने किया है। ट्रेन में जो है वो क्या क्या इकदाम किए गए हैं और सबसे पहला स्टेशन जो है वो इसका हैदराबाद का होगा। तो चलते हैं इस ट्रेन में और देखते हैं क्या सहूलियात हैं, क्या इकदाम किए गए हैं। मुख्तलिफ स्टेशन जिसमें आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, तो इस सफ़र में हमारे साथ मौजूद रहें। शानदार सफ़र का आगाज़ जो है वो हो चुका है। ट्रेन जो है वो अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। इस वक्त मैं भी इस ट्रेन के सफ़र में मौजूद हूँ, जहाँ का पहला स्टेशन जो है वो हैदराबाद होगा, उसके बाद मीरपुर ख़ास होगा और फिर यहाँ से जो ट्रेन जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। ट्रेन में क्या क्या इकदाम किए गए हैं, किस तरह के लोग, मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस ट्रेन में मौजूद हैं और किस तरीके से अपने सफ़र को यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। इस वक्त एक कैबिन के बाहर मौजूद हूँ और इन अंदर चलते हैं। ख़वातीन भी बैठी हैं, मर्द हज़रात भी बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कैसा गुजर रहा है आपका सफ़र। हैदराबाद गुजर चुका है, क्या लग रहा है? अभी तक बेहतरीन ट्रैवल है, बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं एंड आई थिंक जो सिंध टूरिज़म, सिंध गवर्नमेंट और टैप की हमारी एसोसिएशन, जो ट्रैवल एजेंट्स की एसोसिएशन है, उन्होंने हमें इनवाइट किया, हम उन्हीं के डेलीगेट्स हैं। तो एक ऐसा स्टेप लग रहा है, प्रॉमिसिंग स्टेप, जिससे लग रहा है कि अब कोई टूरिज़म के लिए सोच रहा है, लोकल टूरिज़म। सो मैं तो बहुत खुश हूँ और ये हमारे सारे कोलीग्स साथ बैठे, हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम इसको फर्दर कैसे इन्हांस कर सकते हैं। सो या थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड थैंक यू सिंध टूरिज़म एंड कोलैबोरेशन ऑफ टैप विद दीज डिपार्टमेंट्स। क्या लगता है आपको, क्या वहाँ के लिए एक्साइटेड हैं, क्या कुछ नया होने वाला है और जाके जो है वो आपने बताना है कराची में कि भाई वहाँ जाना है, इस तरह के इवेंट्स एंजॉय करने? एब्सोल्युटली, वी फील कि अभी हमने अब तक जितना देखा है वो एक हमारे लिए नई चीज़ है और अब हम जब डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो वो भी हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। और आई थिंक अगर हम इंजॉय करेंगे तो एज ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ द ट्रैवल ट्रेड हम ये जाके लोगों को बता सकते हैं कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ न्यू एंड वन शुड ट्राई एंड डू इट। So yes, it's a new thing and enjoyable. यकीनी तौर पर जो है वो यहाँ पर के जो लोग हैं वो मज़े कर रहे हैं। ट्रेन जो है वो हैदराबाद से मीरपुर ख़ास और चौर के एरिया से जो होते हुए जो है वो अपने थर के इलाके में पहुँचेगी, जहाँ पर मज़े के इकदाम किए गए हैं टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर सफाई के इंतजाम इस वक्त आप देख सकते हैं, ट्रेन में जो है वो सफाई सुथराई के इंतजाम भी किए गए हैं, मज़े के खाने के इकदाम भी किए गए हैं। चलते जाते हैं ट्रेन में दिखाते हैं किस तरीके से लोग सफ़र कर रहे हैं। सुनहरी मनाजिर जो है वो यहाँ पर रास्ते से ट्रेन से होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर सिंध हुकूमत सियाहों के जो है मंजर यहाँ पर दिखा रही है। बच्चे भी मौजूद हैं, एक और फीमेल आ गई हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर बैठी हैं, क्या नज़ारे कर रही हैं? जी, यहाँ से अब स्टार्ट हुए हैं नज़ारे, क्योंकि थर हमने कभी देखा नहीं था। वैसे तो पूरा पाकिस्तान देखा हुआ है लेकिन सिंध इतना डिस्कवर नहीं किया था। तो ये सफारी ट्रेन चली है तो अब इसके ज़रिए हम सिंध भी डिस्कवर कर रहे हैं और थर भी देख रहे हैं पहली दफ़ा।
सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा, हम देखते हैं कि ऐसे मुख्तलिफ इकदाम किए जाते हैं पर उनको मेंटेन नहीं रखा जाता। आगे जाके हम देखते हैं शिकायतों के अंबार लगते हैं। तो क्या लगता है आपको इसमें किसकी ज़्यादा गलती होती है? क्योंकि हमारी आवाम भी ऐसी है जो गलतियाँ करती है, ख्याल नहीं रखती। जी, ये गलती तो खैर सिंध हुकूमत को ही हम सब कुछ क्रेडिट नहीं देंगे कि सारी ज़िम्मेदारी उनकी है, ये हम पे भी डिपेंड करता है। अब चूँकि ये ट्रेन चली है तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस सफाई सुथराई का ख्याल किया जाए, ये हम पर हमारा भी फ़र्ज़ है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ट्रेन में अक्सर ऐसे वाक़यात जो है वो पेश आते हैं कि ट्रेन में से ये चीज़ गायब हो गई, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वॉशरूम से लेकर जो है वो डाइनिंग के एरिया की अगर हम बात कर लें तो ट्रेन में जो वो शिकायतें जो वो लग जाती हैं। लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको जो है मेंटेन रखा जा सके और आवाम को जो वो सहूलियात फराहम की जा सकें। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह जो है वो ये कहते हैं कि हर हफ्ते को जो है वो ये ट्रेन चलाई जाएगी। तो इस वक्त मैं अपनी सीट पर बैठ जाती हूँ और सफ़र के जो मज़े हैं, सफ़र की जो सैर व तफरीह है वो आपको दिखाते रहेंगे। डेजर्ट सफारी ट्रेन का पहला स्टेशन हैदराबाद स्टॉप आ चुका है और तमाम लोग यहाँ पर जो वो उतर चुके हैं। इस ट्रेन में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात जो है वो मौजूद हैं, जो इस ट्रेन में जो वो सफ़र करी हैं। ट्रायल के तौर पे पहली ट्रेन चलाई जा रही है। वज़ीर सकाफ़त जो है वो ये कहते हैं कि इस ट्रेन को जो है वो कामयाब बनाया जाएगा। सिंध की सकाफ़त को जो है वो उजागर किया जा रहा है। जैसे कि लोग नारान कागन मरी जाते हैं मौसम सरमा के आगाज़ में, पूरे 4 महीने जो है वो इस तरह के मौसम सरमा को इंजॉय करते हैं। तो सिंध की सकाफ़त को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद भी है कि लोग यहाँ पर जो अपनी सैर व तफरी करें। लिहाजा जो है वो ट्रेन जो है वो चलने वाली है। तो सफ़र में हमारे साथ मौजूद रहें, बाकी आपको दिखाते चलें। डाइनिंग कार में मैं आ चुकी हूँ और डाइनिंग कार में आपको मेरे राइट और लेफ़्ट जो है वो खाते पीते हज़रात जो है वो नज़र आ रहे होंगे। बड़ी मज़ेदार सी ये सजाई गई है। किस किस किस्म के यहाँ पे खाने रखे गए हैं ये तो खाने वालों से पूछेंगे कि जो यहाँ पर खा रहा होगा। हम देखते हैं किसकी टेबल पर जो यहाँ पर खाना चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर चावलों के शौकीन अफराद जो है वो बिरयानी खा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, कैसी लग रहा है खाना आपको, क्या बना है, क्या खा रहे हैं? मैडम खाना बहुत मज़ेदार है और हम तो सीधी बात है स्टाफ के लोग हैं, सुबह से भूखे थे तो हम खाना खा रहे हैं। गेस्ट बैठे हुए हैं पीछे 4 लोग जिन्होंने अभी खाना खाया है। ज़रा आप उनसे पूछें, वो आपको देंगे कि खाना कैसा है। देखिए, गेस्ट हो या फिर स्टाफ का बंदा, भूख तो सबको लगती है। भूख तो लगती है लेकिन हम तो इतने भूखे हैं कि हमें तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। बहुत भूखे हैं, सुबह से काम में लगे हुए हैं, मैनेजमेंट में लगे हुए थे। ट्रेन चल गई है फाइनली, सफ़र को एंजॉय करने के जो है वो करीब हैं। यहाँ पर तमाम खिड़की से नज़ारे हैं, सजावट यहाँ पर की हुई है, हर एक एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर तो लवाजमात की जो है वो अलग अलग डिशें लगी हुई हैं और गुलाब जामुन भी यहाँ पर रखी हुई है। तो मैं यहीं पर बैठती हूँ और इनसे बात करती हूँ। बताइएगा कैसा खाना लग रहा है, कौन कौन सी डिशेज़ हैं माशाल्लाह से? ये माशाल्लाह इन्होंने फ्रेश बनाए हैं, जिसमें हमें चिकन कुन्ना नज़र आ रहा है, पुलाव है, नॉट बिरयानी बट पुलाव, और उसके बाद नान है, रायता है, सलाद है और ख़ास चीज़ गुलाब जामुन है। और ये थर्ड डेजर्ट सफारी के ऊपर बैठकर हम इस वक्त लंच को एंजॉय कर रहे हैं और यकीनन ये एक अनोखा एक्सपीरियंस है। और इस मंज़र को हम बाहर देखते हैं, इस खाने को एंजॉय करते हैं और इस सफ़र को भी एंजॉय कर रहे हैं। सफ़र को भी एंजॉय करते हैं, साथ साथ खाने को भी एंजॉय करते हैं। गुलाब जामुन यहाँ पर रखी हुई है, मीठा तो ज़रूरी है खाने के बाद। तो यहाँ पर सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं, सफ़र की सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। मीरपुर ख़ास हैदराबाद, यहाँ पर लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से एक शानदार इक़दाम है। हमारे साथ जो है वो सैयद जुल्फ़िकार अली शाह भी मौजूद हैं, सफ़र में हमारे हमरा मौजूद हैं और वो भी इंजॉय कर रहे हैं। जबकि ये कहते हैं कि सिंध की सकाफ़त को उजागर करना है। आगे क्या क्या होने वाला है बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो म्यूज़िक नाइट का भी एहतमाम किया गया है, मुख्तलिफ ज़िप लाइन्स का भी जो है वो विज़िट करवाया जाएगा। तो बहुत सारे एडवेंचर होने वाले हैं। सफ़र में हमारे साथ रहे, सारी चीज़ें जो है वो हम आपको दिखाते रहेंगे।
हुकूमत की जानिब से थर्ड सफारी ट्रेन का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। ट्रेन के सफ़र में मौजूद हूँ। अब तक तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर से बेहतरीन है। सिक्योरिटी के इंतजामात से खाने पीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। 80 से ज़ायद अफराद जो है वो इस सफारी ट्रेन में जो है वो सफ़र कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए वज़ीर सकाफ़त सैयद जुल्फ़िकार अली शाह मौजूद हैं, जिन्होंने सफारी ट्रेन का इफ्तिताह किया। इनसे बात करते हैं। बताइएगा, पहली ट्रेन है, लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि थर्ड की जगहों की विज़िट करें, क्या कहेंगे, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी देखें कि हम यहाँ से जितने भी हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं या मीडिया पर्सन हैं, हम उनको लेके जा रहे हैं। जो हमारा रिजॉर्ट है पर्ची जो वेरी, तो हम कहते हैं कि लोग एक्सप्लोर करें सिंध को और वहाँ का पूरा सिंध का कल्चर देखें। जो विलेज लाइफ है वो कैसे होती है, जो आप अभी देख रही हैं साइड सीन्स देख रहे हैं, क्योंकि अभी सुपर हाईवे से गुजर रही है ये ट्रेन, तो ये माउंटेन और झम्पीर और फिर लेक्स आ रही हैं आप देखें। तो मैं समझता हूँ कि इससे जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं जब ये होके आ जाएंगे तो एक चीज़ हाईलाइट होगी। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको ट्रेन को फिर चलाएं और यहाँ से हर हफ्ते ये जाए, सैटरडे को जाए और संडे को ये ट्रेन यहाँ पे वापस आए। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से पूरे पाकिस्तान के लोगों को इनवाइट करता हूँ कि सिंध में एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास यूनेस्को हेरिटेज डिक्लेयर साइट्स हैं। मोहनजोदड़ो है, चौकुंडी ग्रेवयार्ड है, मकली ग्रेवयार्ड है, बम्बोर है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे फुटफॉल जो है फॉरेनर्स का तकरीबन 10,000 से ऊपर है एक साल का। तो ये ट्रेन जो है आपको लेके जाएगी। वहाँ कैमल राइड है, जिप लाइन है, मिनी गोल्फ कोर्स है, बच्चों के लिए वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी है। तो मैं समझता हूँ कि गर्मियों में डेजर्ट तो काफ़ी हॉट होता है, गर्म होता है। तो ये सर्दियों में जो 4 महीने आपके हैं तो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में काफ़ी ठंड होती है तो नहीं जाते हैं। तो मैं आपके चैनल से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को कि सर्दियों में सिंध को एक्सप्लोर करें और टूरिज़्म और कल्चर डिपार्टमेंट आप सबको वेलकम करता है। तौर पे जो है वो सकाफत के असल रंग जो है वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और हमारे साथ जो वज़ीर सकाफत भी मौजूद थे। सिंध को एक्सप्लोर करना है, तमाम तैयारियाँ यहाँ पर हैं। खूबसूरत शानदार नज़ारे जो है वो हमारे सामने हैं। ट्रेन में इस वक्त तमाम अमला जो है वो मुख्तलिफ शोबा जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। टूरिस्ट के लिए जो है वो बेहतरीन इंतजाम आगे जाके किए गए हैं। तो सफ़र को एंजॉय करने के लिए आप भी हमारे साथ मौजूद रहें। सफारी डिज़र्ट ट्रेन जो है वो चलाई गई कराची कैंट स्टेशन से, वो इस वक्त चोर कैंट स्टेशन पे पहुंच चुकी है। अपने सफ़र की जानिब ट्रेन गामजन थी, अब जो है वो यहाँ पर चोर कैंट स्टेशन पे ट्रेन को रोक दिया गया। आगे का जो सफ़र है वो होगा बस में और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों ने जो है वो बड़े शानदार तरीके से यहाँ का इस्तकबाल किया है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि यहाँ पर करीब आएँ और दिखाते जाएँ किस तरीके से जो है यहाँ के स्टेशन को सिर्फ इस खास विजिट के लिए जो है वो सजाया गया है और यहाँ के लोगों को जो है वो बाकायदा यहाँ के सकाफती अंदाज में देखा जा सकता है, जिन्होंने रेलवे मेहमानों का जो है वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इस्तकबाल किया है। तमाम लोग यहाँ पर उतर चुके हैं। आगे का जो सफ़र है वो बस में होगा। यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ इक़दाम जो है वो आगे किए गए हैं। अनाउंसमेंट भी यहाँ पर जारी है सबकी आगाही के लिए। तो चंद दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आपका ट्रेन का सफ़र और अब यहाँ पर आ चुके हैं, आगे कहाँ जाने वाले कुछ मालूम है? हमें तो अभी इतना मालूम है कि ट्रेन का सफ़र एक तो बहुत अच्छा रहा। अब यहाँ से पर्ची जवेरी जाएंगे, अब देखते हैं आगे उन्होंने क्या इंतजाम किए हुए हैं। एक्साइटेड है? काफ़ी खुश भी एक्साइटेड है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर बड़े एडवेंचर हो रहे हैं। ये यहाँ पर और भी मेहमान आए हैं। आप भी ट्रेन में थे? नहीं, हम ट्रेन में नहीं थे, हम यहाँ के लोकल हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं और ये बहुत ही बड़ा एक तारीखी मौका है हमारे छोर के बच्चों के लिए और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में जो है ये यहाँ टूरिज्म बढ़ेगी और हमारे पास जो है वो बड़ा अच्छा मौका है लोगों को देखने के लिए छोर हमारे डेजर्ट थर को लगे। और यहाँ पर जितने लोग हैं ये आप देख सकते हैं बेहतरीन अंदाज में जो है वो इस तरह से हमारा इस्तकबाल किया। तो इनसे थोड़ी सी बात कर लें, किस तरीके से, कितनी देर से आप इंतज़ार कर रही थी ट्रेन का? हमें कम से कम 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे। जी हाँ। फिर एक्साइटेड है यहाँ के मेहमानों के लिए? जी बिल्कुल 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 बहुत। अच्छा, क्या क्या हम करने वाले हैं आप ये बताएं? हमने यहाँ पे मारवाड़ी कल्चर डांस किया। डांस किया, इनसे एक दफ़ा करके भी दिखा देते, ज़रा बताएं कैसे करते हैं मारवाड़ी कल्चर डांस? अच्छा, करके दिखाएं आपको। कल्चर डांस है वो करके दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो है वो सकाफत के अपने सकाफती अंदाज में यहाँ पर कराची से आने वाले मेहमानों का सफ़र को बेहतरीन बनाने के लिए जो है वो इस तरीके से जो है वो धमाल डाली जा रही है। मारवाड़ी डांस यहाँ पर किया जा रहा है जो ज़बरदस्त है और यकीनी तौर पर जो है वो सफ़र के लिए जो है वो तमाम लोग यहाँ पर एक्साइटेड हैं। गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं, धमाल डाली जा रही है। ट्रेन को जो है वो
मेहमान आ रहे हैं जिनके लिए इस्तकबाल करना है। पर्ची जीवेरी थर के इलाके में हम मौजूद हैं। आगे चलते हैं, आपको चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर जो है वो लोग बड़ी तेज़ी से जो है वो यहाँ पर आके जो चीज़ों का एक्सप्लोर करना शुरू हो गए। जैसा कि थर के इलाके में हम आ चुके हैं तो पता चल रहा है, वो कैसे पता चल रहा है, हम थर में दाखिल हो चुके हैं। सकाफती अजरक, पर्स, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है वो वेस्ट कोट भी मौजूद है, सिंधी जो है वो यहाँ पर टोपी भी मौजूद है। और मैं इसको कोशिश करती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर पहनूँ, जाहिर सी बात है हम यहाँ पर आए हैं तो ये पहनना तो ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है वो लोगों ने आते ही जो है वो अपनी ख़रीदारी भी शुरू कर दी है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफ़र कैसा गुजरा और यहाँ पर आके क्या देख रही हैं? अभी तो मैं यही सब देख रही हूँ, आती खरीदारी शुरू, खवातीन की जो आदत है। नहीं खरीदारी शुरू नहीं करी है, तो बस ये है कि लेकिन ये है कि एक वो है सुवेनियर लेके जाना है लोगों के लिए, तो उसके लिए देख रही थी कि छोटे छोटे कोई चीज़ें मिल जाएं मुझे। छोटी छोटी कोई चीज़ें मिल जाएं, ये हम जो है वो वापस रख देते हैं क्योंकि अब हमने यहाँ से आगे बढ़ना है। कभी दुकान वाले ये समझे कि हम जो है वो इनकी टोपी लेके भाग रहे हैं, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर जो वो बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें, स्टॉल्स लगे हुए हैं लड़कियों के लिए, जो बड़े प्यारे से कपड़े हैं। जैसे कि लोग यहाँ पर जो वो सिवेनियर लेके जा रहे हैं, यानी जब किसी शहर हम आते हैं तो सौगात जो है वो ज़रूर लेके जाते हैं वहाँ की, चाहे वो किसी भी सूरत में हो या फिर एक टॉफ़ी की सूरत में ही क्यों ना हो। खाली हाथ में यहाँ से नहीं जाएंगे। आगे आगे चलते हैं। यहाँ पर पहाड़ नुमा जो है ये पूरा यहाँ का एरिया है, स्ट्रक्चर यहाँ का बना हुआ है। आगे चलते जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी रश नज़र आ रहा है और देखते हैं वहाँ पर इतना रश है, जो लोग एक्साइटेड थे इस सफ़र के लिए, तो चलते जाते हैं आगे। हमने भी जो है लोगों के साथ पूरा सफ़र किया। हम घर में मौजूद हैं और अब यहाँ पर आपको जो मेरे पीछे से जो वो आवाज़ है यहाँ पर जो वो आ रही होंगी, तो देखते हैं कि वहाँ पर रश लगा हुआ है तो वहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जो वो दिखाया जा रहा है मुझे तो बड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर करीब आई हूँ और ख़वातीन ने हाथ में भी लिया हुआ है, तो मैं बड़े डर के इनके पास जा रही हूँ और इनसे कहूँगी कि ये यहाँ पर आएँ। यहाँ पर आप ज़रा दिखा सकती हैं कि आपको ये सांप, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, क्या आप बड़ा डर लग रहा है? ये भी तो मखलूक है अल्लाह की और हम इन्हीं के साथ रहते हैं। इस सांप से जो है वो बड़ा डर लग रहा है और मैं दूर हो गई हूँ, तो लिहाजा बड़े एडवेंचर हैं यहाँ पर और बॉन फायर का भी यहाँ पर एहतमाम किया गया है। इस वक्त यहाँ पर जो लोग आए हैं यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि सिंध हुकूमत की कोशिश थी कि इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए और पता चले कि यहाँ पर थर भी है और यहाँ पे उसकी भी जो है वो सकाफत है, उसका भी एक अलग जो है वो रौनक है। तो इस जगह पे मैं मौजूद हूँ जो पर्ची जीवेरी रिजॉर्ट है और मुख्तलिफ जमातें हैं। मज़ीद जब यहाँ पर मौसीकी होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। जी, तो कल से अब तक आप हमारे साथ रहे और थर्ड डिज़र्ट सफारी ट्रेन का सफ़र जो है वो आपने भी भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा। ट्रेन मुख्तलिफ मकामात पे रुकी, मुख्तलिफ स्टेशन पे रुकी और इस ट्रेन का आखिरी सफ़र जो है वो पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन मारवी स्टेशन है, जहाँ पर जो है वो ज़ीरो पॉइंट का जो है वो आगाज़ ज़ीरो पॉइंट जो है वो कहा जाता है, यानी पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब से यहाँ से चंद कदम के फासले पर जो है वो इंडिया का बॉर्डर लग जाता है, भारत का जो है वो एरिया लग जाता है। आपको मेरे अकब में जो है वो यहाँ पर
पाक फौज के जो है वो अफसरान भी मौजूद नज़र आ रहे होंगे जो हमारे वतन की जो है वो हिफाजत करते हैं। साथ ही साथ ये वो जगह है जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के मीटिंग रूम्स भी बने हुए हैं। मुतादिद मीटिंग्स जो है वो भारत और पाकिस्तान की यहाँ पर हो चुकी हैं। जो तफरीह या फिर जो एडवेंचर के शौकीन अफराद हैं या फिर तारीखी मालूमात के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे चीज़ों में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो इस सफ़र का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। क्योंकि थर्ड रिजॉर्ट सफारी ट्रेन में जो है वो आपको बहुत से ऐसे एडवेंचर, बहुत सी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस होंगी जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी पहली दफ़ा नहीं की होंगी। लोगों ने भरपूर तरीके से एंजॉय किया। आज यहाँ पर इस सफ़र की अगर हम बात कर लें तो ये जगह वो है जो लोगों के दिमागों में जो है वो लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो वो इस ट्रेन के ज़रिए यहाँ पर ज़रूर आएंगे, क्योंकि आम आवाम यहाँ पर नहीं आ सकती। इस सफ़र के ज़रिए अगर आप आना चाहें तो ज़रूर आ सकते हैं। जो कल्चर एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया गया था, सिंध हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम को जो है बेहतरीन अंदाज़ में जो है वो इख्तिताम किया गया है। लोग जो है वो यहाँ पर अपनी अपनी ट्रेन की तरफ है, तो लिहाजा ये सफ़र जब ख़त्म हो रहा है जो 80 लोगों पर मुश्तमिल था, बेहतरीन तरीके से खाना पीना किया गया, एडवेंचर हुआ, हम भी सफ़र में मौजूद थे और आपको भी सफ़र की जो वो एक एक चीज़ यहाँ पर दिखाई गई।